हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश में लेसन नंबर 7 प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन का मीनिंग बताती हूँ मैं आपको हिंदी में। प्रोनाउन का मीनिंग होता है हिंदी में स्वर नाम। स्वर नाम की परिभाषा हिंदी में सभी को आती होगी। चलिए आइए इंग्लिश में हम प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। A word that is used as a substitution of a noun to avoid its reception is called pronoun. A word that is used as a substitution, एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। एक ऐसा वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होता है उसे बोलते हैं स्वर नाम। हिंदी में ये होती है और इंग्लिश में होती है एक ऐसा वर्ड जिसे हम प्रोनाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, वो होता है प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, नमन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। नमन, देखिए यहाँ पे नमन क्या है, हमारा नाउन। फिर नमन, फिर नाउन, यहाँ पे भी नाउन, यहाँ पे भी नाउन, यहाँ पर भी नाउन। अब देखिए नीचे वाले स्टैंजा में हमने एक बार नमन का नाम यूज़ करके ये ताकि हमें पता चल जाए कि जो बच्चा है वो नमन है। उसके बाद हमने उसकी जगह पर यूज़ किया है ही। नमन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ एन ओबीडिएंट स्टूडेंट। अगेन ही, हिम। यहाँ पर हमने नमन के लिए ही, हिम, हिज ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है, तो ये होते हैं प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बेसिकली 6 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। ईच सर्विंग ए डिफरेंट पर्पज़, हर किसी का अलग अलग पर्पज़ होता है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। द प्रोनाउन यूज्ड इज प्लेस ऑफ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एक प्रोनाउन जो किसी पर्सन के नेम पे, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, मतलब किसी भी चीज़ का नाम जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में आता है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर होते हैं आई, मी, माइन, यू, ही, हिम, हिज, इट, शी, हर, हर्स, इट्स। इनके जेंडर भी दिए गए हैं और इनके प्लूरल क्या होते हैं वो भी दिए गए हैं। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट एट समथिंग स्पेसिफिक विद अ सेंटेंस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक के बारे में इशारा करता हो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ हमें दिया गया है दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सी दैट वेरिड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, क्या आपने उस उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को देखा है। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल टू मेक ए बकेट। दोज का यूज़ किया कि वो उस बुके के फ्लावर जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद इसकी वर्क ड्रिल है सौम्या, आरती एंड आई। 3 जने हो गए, यहाँ पर हमने इसके लिए यूज़ कर दिया वी। दीज डिज़ाइंस आर गुड। दीज पास में है और बट दोज जो दूर हैं वो बेकार है। मिस्टर दास आस्क्ड हिज सन कैन, सन के बारे में बात हो रही है, एक बॉय है, उसके लिए यूज़ किया हमने यू। गेट अ चेयर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक चेयर ला सकते हैं। नेक्स्ट है पारुल एंड जेनी आर न्यू टू द एरिया बट दे, दो हैं दे। Dash bottles of perfume are very costly. These, do not drink it. Anaya is an intelligent girl. एक लड़की है इसलिए she. Dash are matchsticks. Stop playing with them. These. इसके बाद है possessive pronoun. The pronoun used to show possession or ownership are called possessive pronoun.
जो किसी चीज़ के बारे में ओनरशिप का मतलब होता है बता, जैसे मैंने कह दिया कि ये पेन जो है ये मेरा है, जो बताए कि इस पर मेरा हक है, वो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे इसमें दिए गए हैं एग्जाम्पल, माइन, इट्स, हर्स, हिज, यूअर्स, आवर्स, देयर्स, एट्सेट्रा। Reflexive pronoun. The pronoun used with the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing are called reflexive pronoun. These are pronouns end with self or selves. ऐसे pronouns जो subject या object को का सेंटेंस में रेफरेंस दे रहे हों, चाहे वो कोई पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे दिया गया है, दे हर्ट देमसेल्व्स, उसने खुद को ही हर्ट किया ड्यूरिंग द गेम। यू योरसेल्फ टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, आपको अपने आप से खुद से जो है अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। Some other reflex pronoun are myself, himself, herself, ourself, itself, etc. इसकी है आगे एक्सरसाइज। Those sweets belongs to you, you का yours, you का are you alone in the room, क्या तुम रूम में अकेले हो, are you talking to, you का yourself. This cycles belong to Sonia and Dimple, it is theirs, सोनिया और डिम्पल दो हैं इसलिए यहाँ पर आ गया theirs. This house belongs to him, यह हाउस उससे बिलोंग करता है, this house is, यहाँ पे आएगा himself. This house belongs to him, this house is, गलत यहाँ लिख दिया गया है, himself. We can learn Chinese ourselves, we का ourself. सारा ऑर्गेनाइज द बर्थडे पार्टी ऑल बाय हर सेल्फ, सारा ने अपने बर्थडे की पार्टी खुद ऑर्गेनाइज की हर सेल्फ. द मैन प्रोमिस टू हिमसेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल द मनी ऑन लग्जरी. दीज क्लिप्स बिलोंग्स टू हर, दीज क्लिप्स आर हर्स, वो उससे बिलोंग करती हैं, वो उसकी हैं. इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन. Relative pronoun. The pronoun is used in the place of noun when some information is added. The sentence are called relative pronoun. इस नाउन का यूज़ तब होता है जब हम कोई इन्फॉर्मेशन बीच में ऐड कर रहे होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, दिस इज़ द वुमेन, ये वो औरत है, वूज कीज यू फाउंड, जिसकी चाबियाँ आपको मिली हैं. रंजन मेट एन ओल्ड मैन, रंजन एक ओल्ड मैन से मिला. हु इज़ अ लायर, जो एक लायर था. रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड आते हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट. अब देखिए हु, हुम, हुज, विच, ये क्वेश्चन वाले भी हैं, लेकिन वो क्वेश्चन वाले कब बनेंगे, जब वो लाइन के स्टार्टिंग में हो. अगर वो लाइन के बीच में है तो ये कौन से हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन. इसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन यूज टू टॉक क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. हु विल कम टू द पार्टी, हुज बुक इज दिस. देखिए इसमें ये लाइन के स्टार्टिंग में है इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. अगर लाइन के मिडल में आए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर ये लाइन के स्टार्टिंग में आए तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. अब देखिए आप ये देख रहे हैं एक्सरसाइज, इसमें हमने बताना है कि ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है. विच स्टार्टिंग में है तो ये इंटेरोगेटिव है. दिस इज़ माई पेन, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस आ गया. यू वाला पर्सनल, वाई पहले आ गया, इंटेरोगेटिव. आई लिव विद माई ग्रैंडपा इन माई विलेज, पर्सनल. द कंप्यूटर बिलोंग्स टू देम, इट इज़ देयर्स, पोजेसिव. द कार दैट क्रैश्ड इनटू द वॉल वाज ब्लू, रिलेटिव. द टेबल विच इज़ इन द हाफ वे इज़ मेड ऑफ शीशम, रिलेटिव. अब इसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउंस बनने हैं. सुनीता इज़ द गर्ल हु ईट्स ऑल द डे. आई लॉस्ट द पेंसिल विच माई ब्रदर गेव मी. द गर्ल विच इज़ वेयरिंग ब्लैक ड्रेस इज़ माई सिस्टर.
प्लीज़ रिटर्न द बुक दैट आई गिव यू। इसके बाद अगली एक्सरसाइज इंटेरोगेटिव में है, ये आपको अभी आप भेज देंगे एक्सरसाइज की पिक। ये आपको अपने बुक में अच्छे से फिल करने हैं और रिवाइज भी करने हैं।